ओके बेटा, today's topic हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो क्या है बेटा? ठीक है, मैं आज रिवाइज नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास वो दूसरा बोर्ड आज नहीं है, तो मैं इसी पे बार बार रिवाइज करूंगा और मिटाता रहूंगा, तो छोटे छोटे कम के आपको बताऊंगा। ठीक है जी बेटा, तो आज के इस टॉपिक में आज का जो टॉपिक हमारे पास है वो बेटा क्या है? केमिकल मेथड है। ठीक है, और क्या है? केमिकल मेथड। कल हमने जो मेथड पढ़ा था बेटा दैट वाज फिजिकल मेथड। दोनों में फर्क क्या है बेटा? पहले तो आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए। जो फिजिकल मेथड है ना, ठीक है बेटा, वो जाहिर बात है वो फिजिकल क्वांटिटी से उसका ताल्लुक था, यानी उसकी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, उसका टेम्परेचर, उसका वॉल्यूम, उसका प्रेशर, उसकी डेंसिटी, जबकि ये जो है ना ये केमिकल रिएक्शन से पता चलेगा। ठीक है, इस मेथड में हम ये कह सकते हैं, इन दिस मेथड हम लिख सकते हैं कि इन दिस मेथड, इस मेथड के अंदर, in this method the amount of reactant and product, R and P का मतलब क्या होता है? reactant and product is determined, यानी amount of reactant and product is determined by a suitable, एक खास किस्म का या मुनासिब केमिकल रिएक्शन। ठीक है, यानी केमिकल मेथड में हम, यानी अगर कंपाउंड A प्लस बी है और इससे बनता है C प्लस डी, ठीक है, तो ये रिएक्टेंट के कितने अमाउंट है, प्रोडक्ट के कितने अमाउंट है, इसको अगर हमने फाइंड करना है, ठीक है, तो हमें केमिकल रिएक्शन करना पड़ेगा, कोई खास केमिकल रिएक्शन, ऐसे पता नहीं चलेगा। जबकि उसमें हम क्या करते थे? क्वांटिटी देखते थे, यानी यहाँ अगर 10 ग्राम है और यहाँ हो गया 20 ग्राम, तो हम ये कह सकते हैं फिजिकल मेथड में हम क्वांटिटी देखते थे, और यहाँ पे हम केमिकल रिएक्शन से पता चलेगा हमें। ठीक है बेटा, हमें यहाँ पे केमिकल रिएक्शन से पता चल जाएगा। तो बस ये थोड़ा सा आपने देखना है आज। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? चलो जी, अब इसका कोई एक रिएक्शन करेंगे तब आपको ये समझ आ जाएगा। जैसे कोई रिएक्शन कर लेते हैं, सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन को देख लेते हैं, जिसको एस्टेरिफिकेशन कहते हैं। इस रिएक्शन को अगर हम देखें तो दिस इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन। ठीक है, इस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे एस्टेरिफिकेशन, एस्टेरिफिकेशन, जिसको आप लोग प्रोसेस ऑफ ईस्टर कहते हैं। एस्टेरिफिकेशन, एस्टेरिफिकेशन का मतलब होता है ईस्टर बनाने का प्रोसेस। ठीक है बेटा, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ईस्टर। ठीक है, तो ईस्टर क्या बनता है आपको पता है? ईस्टर का जो फार्मूला है, सॉरी, जो ये कैसे बनता है? पहले तो कोई भी एसिटिक एसिड ले लो, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये एसिटिक एसिड है। इसके साथ आपने इथेनॉल लेना है, CH3 CH2OH। ठीक है, अब जाहिर बात है ये जो H आयन होता है, H आयन पास का मीडियम जो है ना, ये आपके पास एसिडिक मीडियम है, जब ये आपस में रिएक्ट करता है, अब ये भी आपके पास लिक्विड है बेटा, ये भी आपके पास लिक्विड फॉर्म में होता है। अब होगा क्या? रिएक्शन क्या होगा? यहाँ का जो H होगा वो इसके OH के साथ क्या बना लेगा? वाटर। तो यहाँ पे बेशक आप लिख ले वाटर, पहले वाटर इधर लिख ले, ये वाटर प्लस, और ये जो कंपाउंड है ये बाकी ये CH3 CH2 ये वाला, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2। पहले मैंने ये लिखा, ठीक है, या बेशक पहले ये वाला लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, CH3 COO और फिर CH2। इसको कुछ और भी आसान तरीके से फार्मूले ना लिखूं मैं आपको। सर ये डंडी क्यों बना दी है? हाँ, H के आगे सर डंडी सी क्यों बना दी थी? नहीं बनानी है यार, गलती हो गई है साहब। ये लो, ये क्या सर? ये मैंने स्ट्रक्चर बना दी है। सर दूसरी तरह नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं मेरी जान, ये लो कर लो। ओए हो, ये तो गलत हो गया साहब, चलो दोबारा बना लेते हैं। ये लो, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस क्या था? CH यानी C2H5OH और कर लेते हैं, ये लो आसान कर लेते हैं। और ये हाइड्रोजन आयन का मतलब क्या है कि एसिडिक मीडियम है। ठीक है, तो रिएक्शन कैसे होगा बेटा? यहाँ का H और इसका OH बन जाएगा H2O प्लस, यहाँ से यहाँ तक लिख दो CH3 COO और ये C2H5। ये लो,
ये भी लिक्विड में है, ये भी लिक्विड स्टेट में है, ये भी लिक्विड स्टेट में है और ये भी लिक्विड स्टेट में है। तो इस तरह के स्टेट जिसमें तमाम फिजिकल स्टेट जो है ना एक जैसे हो, इसको कहते हैं कौन सा? होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। तो ये रिएक्शन जो हमने किया है, अब इसके साथ आपको पता है इसमें क्या हुआ? अब इसमें ये हुआ, अगर हम इसको रिएक्शन को देख ले बेटा, इस रिएक्शन को अगर हम देख लें, ठीक है, अब इस रिएक्शन में देखो ये लिक्विड में है, ये लिक्विड में है, तो हमें तो पता चल गया कि क्या चीज वजूद में आ गई है। और इस प्रोसेस को, क्योंकि इसमें ये ईस्टर बना, इसलिए इसको एस्टेरिफिकेशन कहते हैं। इसका नाम है ईस्टर और ये वाटर है, तो इस प्रोसेस को एस्टेरिफिकेशन कहते हैं। एस्टेरिफिकेशन, ठीक है। एस्टेरिफिकेशन का क्या है? प्रोसेस ऑफ मेकिंग ईस्टर फ्रॉम एसिटिक एसिड एंड अल्कोहल। एसिटिक एसिड और अल्कोहल की से ईस्टर बनता है, जिस प्रोसेस का एस्टेरिफिकेशन, ठीक है। रिएक्शन तो बहुत आसान हो गया, ठीक है। अब हम इसको केमिकल मेथड को रिएक्शन से प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे? देखो बेटा, अगर मैं आपको ये बताऊं, देखो एक मिनट, मैं आपको ये बता दूं कि अब देखिए एक रिएक्शन है, सपोज ये आपके पास ये रिएक्शन बना CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड OH प्लस दूसरा क्या था आपके पास C2H5OH। ये तो खैर आपको रिएक्शन मैंने बता दिया, ये हाइड्रोजन आयन है और एसिटिक एसिड बन गया, ठीक है, COOC2H5 और वाटर बन गया। अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। ये लिक्विड में है बेटा, ये भी लिक्विड स्टेट में है, ये भी लिक्विड स्टेट में है और ये भी लिक्विड स्टेट में। इस प्रोसेस को तो हमने कह दिया एस्टेरिफिकेशन। अब समझने की जो चीज है वो ये है ना कि फर्स्ट करो अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ था, टाइम 0 था, तो इसके 0 मोल थे, 0 इसके थे, या कुछ भी कर लो, फर्स्ट करो इसका A मोल था, इसके कितने मोल्स थे? A मोल्स। इसके भी A मोल्स थे, कुछ भी ले लो, A मोल्स, और ये अभी तक 0 था, तो हम ये कहेंगे इसके तो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो ये 0 मोल्स इसके में और इसके भी 0 मोल्स। ये बेटा सर नहीं समझ आई, 0 मोल क्यों है? बेटा अभी रिएक्शन, आप देखो, आपने बाजार से लिया एसिटिक एसिड, ठीक है, और आपने इथेनॉल ले लिया, अभी आपने रिएक्शन किया ही नहीं है, तो जाहिर बात है रिएक्शन तो अभी तक तो 0 ही मोल है ना, अभी तक तो रिएक्शन आपने किया ही नहीं है। आपने बाजार में से ये दोनों चीजें लाई, आपके हाथ में ही, अभी मिक्स ही नहीं किया, तो इसका तो कुछ ना कुछ होगा ना। फर्स्ट करो ये आपने 5 ग्राम लाई तो उसको मैंने A मोल कह दिया, ये फर्स्ट करो 10 ग्राम थी, मैंने उसको A मोल कह दिया, ये B भी कह सकते हैं। रिएक्शन हुआ तो वाटर बना है। क्या हुआ? रिएक्शन हुआ तभी तो वाटर बना है सर। नहीं अभी तो नहीं बना, इसको आप यहां तक समझ लेना, अभी आपने नहीं बनाया, या इसको मैं इसका नाम चेंज कर लेता हूं, इसको मैं कहता हूं B मोल कह देता हूं, ये लो, अभी रिएक्शन हुआ नहीं है, ठीक है। अब ये A मोल है, ये B मोल है, तो ये रिएक्शन नहीं हुआ। लेकिन देखो टाइम 0 का मतलब क्या है कि अभी आपने काम स्टार्ट ही नहीं किया बेटा, ऐसा ही है ना बेटा। अब वो क्या कहता है, अभी देखो बेटा, वो ये कह रहा है कि फर्स्ट करो कि T अगर इक्विलिब्रियम हो जाए और रिएक्शन हो जाए और ये स्टेट आ जाए, T इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि आफ्टर सम टाइम इन दोनों ने रिएक्शन कर दिया और ये दो चीजें बन गई है, ठीक है, और ये भी बन गया, अब रिएक्शन हो गया। अब जाहिर बात है ये दोनों बनेंगे तो हमें तो नहीं पता क्या बनेंगे ना, तो हम कहते हैं ये X मोल है। कितना मोल है बेटा? X मोल, और ये भी X मोल है, ठीक है बेटा, ऐसे ही हुआ ना बेटा, ये X है और ये X है, अभी नहीं पता क्या बन गया हमारे पास, ठीक है, सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि ये X मोल है। अब आपको पता है ना ये जो बना है, जाहिर बात है इसमें से कोई चीज कम हुई है तो हम कहेंगे A माइनस एक्स, ये लो इसको हम कहेंगे A माइनस एक्स, और ये जो बना है जाहिर बात है ये B से भी कुछ बना होगा तो हम कहते हैं B माइनस एक्स, ठीक है, इसके सामने ये लिखना है और इसके सामने ये लिखना है। क्लियर हो गया? हेलो, यस सर, नहीं समझ आया? आ गया एक बार बार के समझा दो। अब आपने क्या करना है, देखो इस पूरी इक्वेशन के आपने टोटल वॉल्यूम पे इस पर डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करेंगे? देखो ये आपके पास वॉल्यूम, ये भी आपके पास वॉल्यूम, इसको भी वॉल्यूम पे डिवाइड कर दे, इस पे भी वॉल्यूम पे डिवाइड कर दे, तो ये एक वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी, एक ये आ जाएगी, एक ये हो जाएगी और एक आपके पास ये हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास रिएक्टेंट है और ये क्या आपके पास क्या है? प्रोडक्ट है, ठीक है।
तो केसी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? देखो अब केसी की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ये केसी का फार्मूला क्या होता है बेटा? केसी का फार्मूला है, केसी का फार्मूला होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट आपके पास ये और ये है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, और ये आपके पास क्या है? रिएक्टेंट है। तो इसकी प्रोडक्ट का मतलब है एक्स और वी को ऐसे लिख दो आप बेटा, देखो एक्स बाई वी ब्रैकेट में, और ये वाला एक्स बाई वी ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय क्या? केसी की वैल्यू बनाए। रिएक्टेंट में ये दोनों हैं तो इसको ऐसे लिख दो ए माइनस एक्स बाई वी, और दूसरा क्या है बेटा? बी माइनस। ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है। क्लियर हो गया? अब इनको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, बड़ा इजी सा। कैसे बेटा? इस v से ये v कैंसिल हो गया, ये v से v कैंसिल हो गया, तो ऊपर x और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। नीचे क्या आ जाएगा? a माइनस एक्स और b माइनस एक्स। ऐसे ही होगा ना? आप a माइनस एक्स पहले लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो केसी की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी बेटा? केसी की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स और b माइनस एक्स। ये हो गया आपका आंसर। बहुत इजी है इसका। ये आपको समझ कब आएगा? जब हम एक एग्जांपल 7.7 करेंगे। ठीक है, ये तो हमने कर लिया इक्वेशन। फिर समझ ले बेटा, देखो ये एसिटिक एसिड है, एक कोई भी इक्वेशन इस तरह गिवन है, आपने उसके फिजिकल स्टेट लिखने हैं। पहले आपने शुरू में उसके ए मोल लिखने हैं, इसके जो भी होंगे, इसके बी मोल, फिर इसका 0 और इसका 0। इस कुछ रिएक्शन जब t इक्वल टू इक्विलिब्रियम हो जाएगा तो ये x बाय x मोल हो जाएगा, ये भी x। तो ये अगर ये a माइनस एक्स हो जाएगा, ये b माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये आहिस्ता आहिस्ता भी मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊंगा, तब समझ आएगी, वरना नहीं आएगी। ठीक है, एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, एग्जांपल हमारे पास है, कौन सा एग्जांपल है कर लेते हैं जी। एग्जांपल नंबर है 7.7। ठीक है, एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल है बेटा 7.7। राइटिंग तो मेरे पता नहीं क्या पेन जी। 7.7 एक एग्जांपल है, उसमें क्या लिखा हुआ है? एग्जांपल लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ, बल्कि इसकी तो अंग्रेजी लिखनी है, तो अंग्रेजी लिखने के लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास अंग्रेजी लिखने के लिए कोई इंग्लिश लिखने के लिए क्या तरीकाकार है? चलो मैं लिख देता हूँ, बल्कि इससे लिख देता हूँ, टेक्स्ट से लिख देता हूँ। टेक्स्ट में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखिए, कि व्हेन 60 ग्राम, ठीक है, व्हेन 60 ग्राम of acetic acid and 46 ग्राम and एसिटिक एसिड का फॉर्मूला भी लिख दें। लिख देता हूँ ना, लिखने तो दो ना। 46 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल, ये लो इथाइल अल्कोहल, ठीक है, आर हीटेड, उनको क्या किया जाता है? हीटेड किया जाता है, कामा एन इक्विलिब्रियम, कहते हैं एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर containing इक्विलिब्रियम मिक्सचर मिक्स हो गया, चलो इक्विलिब्रियम मिक्सचर containing 12 ग्राम वाटर, और क्या क्या चीजें हैं, and 58.7 ग्राम इथाइल एसीटेट आर फॉर्म्ड। ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, आर फॉर्म्ड। ये तो रिएक्शन में, ये रिएक्शन आपने खुद करना है। अगर कहता है फाइंड केसी, फॉर द रिएक्शन के लिए आपने केसी करना है, ये रिएक्शन है। तो इसको मैं थोड़ा सा लंबा चौड़ा करके आपको लिख देता हूँ। ये इक्वेशन है, लंबे छोड़े का
क्या कहा? छोटा आवाज नहीं आई। सर मैं कह रहा हूँ जो इतना लंबा चौड़ा है इसका कोई छोटा भी बताएं। अच्छा चलिए बता देता हूँ ना यार, हुक्म करें। आपको नजर आ रहा है नहीं ना सर, वो क्वेश्चन? मतलब किस क्वेश्चन तरह के क्वेश्चन नजर आ रहा वगैरह है ना क्या लिखे ना लिखा हुआ हमें। है? अब मैं आपको समझाता हूँ कि बेटा ये क्या है। ठीक है, पहले तो मैंने आपको लिख, देखो सबसे पहले तो आप ये देख ले बेटा कि ये एसिटिक एसिड क्या होता है। CH3 COOH और इथाइल अल्कोहल, अभी जो हमने रिएक्शन किया C2H5OH। ठीक है, तो इससे वाटर बन जाता है H2O और इथाइल एसीटेट CH3COOC2H5, अभी जो रिएक्शन किया था। ठीक है, तो अब कर लेते हैं ना, समझ लेते हैं कैसे। अब देखिए बेटा, एक रिएक्शन अभी हमने कर दिया, अब समझ ले कि रिएक्शन ये था CH3COOH एसिटिक एसिड और आपके पास इथाइल अल्कोहल था C2H5OH। वो कहता है ये रिएक्शन किया और इससे बना CH3COOC2H5 बन गया और वाटर बन गया। अब सिंपल ये था कि उधर ABC था, इधर ABC नहीं है। यहाँ पे क्या है बेटा इसने ये कहा हुआ कि ये कितने ग्राम है, जरा ऊपर डेटा में गिवन है, ये भी आपको गिवन है और ये भी गिवन है और ये भी गिवन है। देखो कितना 60 ग्राम है, तो ये 60 ग्राम है, ये 60 ग्राम है और ये 46 ग्राम है, ये गिवन है, देखो नजर आ रहा है। तो 12 ग्राम वाटर बनेगा, ये लो 12 ग्राम वाटर बन गया और 58.7 ग्राम आपके पास बना इथाइल फॉर्मेट या इथाइल एसीटेट, ये वाला। समझ आ गया डेटा से बेटा? यहाँ से KC आपने फाइंड करना है, खत्म। रिएक्शन कितना आसान है, देखिए जरा। यस सर, आ गया। यहाँ तक तो मैंने क्वेश्चन में बताया। बहुत आसान, बहुत आसान सर, बहुत आसान है। बहुत। अच्छा, अब हमें इसको बेटा करना है ना, हमने इसको क्या करना है, हम इसको आसान कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? हम ये कर लेते हैं कि इस इक्वेशन में हम ये जो, इसको कहीं नीचे ऊपर कर लूं, हाँ बस सही है। चलो KC मालूम करना है ना। यस KC फाइंड करने के लिए देखो सबसे पहले तो आपने इनके मोल्स मालूम करने हैं। मोल कैसे मालूम करते हैं? मोल्स का फार्मूला क्या होता है बेटा, कोई बता सकता है? मोल्स का फार्मूला क्या होता है? मास मास ओवर मल्टीप्लाई मोलर मास, मास डिवाइडेड बाय तो भी मोलर आ मास। गया। तो ये इसका हो गया क्या, मोलर मास, सॉरी मास। ये इसका मोलर मास आपने खुद करना है, ये मास है, इसका मोलर मास मालूम करना है, ये मास है, ये मोलर मास मालूम करना है, ये मास और मोलर मास। तो मैं शॉर्ट आपको बता देता हूँ। देखो इसका जो मोलर मास आएगा, ठीक है, वो 60 है। तो 60 को जब डिवाइड करेंगे 60 पर, ग्राम पर मोल, ये ग्राम में, तो क्या आंसर आएगा जल्दी बताएं। 60 को 60 पे करेंगे तो कितने, 1 मोल आ जाएगा। इसका तो 1 मोल आ गया। अब इसका कितना आएगा, 46 को इसके मोलर मास 46 पे डिवाइड करेंगे तो इसका 46 है, इसका भी 46 है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ जी। 46 डिवाइडेड बाय 46, 46 डिवाइडेड बाय 46, ये ग्राम में है और ये ग्राम पर मोल में है, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो इसका भी 1 मोल आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटा? अब आ गया इसके मोल्स मालूम करने, ये इसका मोलर मास आपके पास 58.7 है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो 58.7 आ जाएगा। कैसे, देखो 12 और 12 24, 12 36, 36 12 4 48, 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57, ये सारा आप काउंट कर लेना है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 58.7। कर ले या ना करें, कर लो बस, फिलहाल अभी बुक में जो गिवन है वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके मोल्स आ जाएंगे, उसको इसके मोलर मास को डिवाइड करेंगे तो इसका जो मोलर मास आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, वो आएगा राउंड अबाउट, उसका जो आंसर है 0.667 मोल्स आ जाएंगे। और इसकी जो मोलर मास है 12 को 18 पे डिवाइड करेंगे तो 0.667 इसका भी आ जाएगा
मोल्स। तो मोल्स भी हमने फाइंड कर लिए। अब हमने क्या करना है, हमने फार्मूले में पुट करना है। देखो जरा कैसे, जरा फार्मूले में पुट करते हैं। इक्वेशन दोबारा लिखता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस C2H5OH, और इक्वेशन बन गया CH3 COOC2H5 प्लस वाटर। ये कितना था बेटा, ये 60 ग्राम था इक्वेशन के मुताबिक। हमारे पास ये कितना था, इसके मोल्स हमने मालूम कर लिए ना, तो इसके मोल्स कितने थे 1, इसके मोल्स हमने कितने फाइंड कर लिए 1 मोल, इसके हमने कितने फाइंड कर लिए 0.667, और इसके कितने हैं 0.667, ये हमने फाइंड कर लिए। अब इक्वेशन जब हम लिखेंगे तो इसके बेटा कितने मोल्स थे, 1 लिखा हुआ है, इसके कितने हैं 1, इसके शुरू में 0 है, रिएक्शन हुआ ही नहीं है, तो रिएक्शन जब नहीं होता तो 0 और 0 आता है। ये कब होगा, इनिशियल, हमने कहा था जब t इज इक्वल टू क्या हो 0 हो जाए। अब जब इक्विलिब्रियम आ जाए, t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम हो जाए, तो इसमें से ये माइनस होगा। ओके, अब इसके मोल्स गिवन है, कितने मोल्स गिवन है बेटा, देखो ये वाला, इसमें से ये माइनस होगा और इसमें से ये माइनस होगा, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 0.67 और 1 माइनस 0.667, और यहाँ कितने मोल्स थे 0.667, ठीक है, और यहाँ पे ये वाला कहाँ से चला गया, ये वाला, ये इसको मैं कहीं और ले, अच्छा जी, और यहाँ पे आप देख ले 0.667, क्लियर हो गया बेटा। अब इस इक्वेशन को देखिए बेटा, इस इक्वेशन को हमने कर दिया ये, अब हमने केसी फाइंड करनी है ना, तो केसी फाइंड कर लो, कितना इजी फार्मूला है, फार्मूले में पुट कर दो। कैसे फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, इन दोनों को आपस में 0.667 और 0.667 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.6 और 1 माइनस 0.667, इसका जो आंसर आएगा इस साइड पर और इस साइड पे दोनों का जो आंसर आएगा एक जैसा ही आएगा, ठीक है बेटा। कैसे 0.33 और 3 आपके आंसर आ जाएगा, और इधर भी क्या आ जाएगा 0.33 तकरीबन जो भी आएगा। जब आप इसकी इक्वेशन को पुट करेंगे ना बेटा इक्वेशन में, तो केसी की वैल्यू आ जाएगी 4। ये आपकी बुक में भी गिवन है, डिटेल में इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो इसमें से ये इसको करेंगे तो इस पे आंसर, इन दोनों का आंसर ये आ जाएगा, इन दोनों का आंसर ये आ जाएगा, तो 0.66 को मल्टीप्लाई करेंगे और 0.3 नीचे करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। ये आपकी बुक में गिवन है, ठीक है। इसी तरह एक और इक्वेशन है, उसको भी आप देख ले बेटा, ठीक है। वो क्या है बेटा, देखिए वो आपकी बुक में है, इसको मैं यहाँ से क्लियर कर लेता हूँ, क्लियर कर लेता, मेरे ख्याल में 7.6 है शायद, 7.6 है शायद, अब देख ले बुक में है मेरे ख्याल में 7.6, ठीक है। यार ये मार्कर को क्या हो जाता है, ठीक है बेटा। उसमें क्या लिखा हुआ है, फ्रक्टोज और ग्लूकोज है, ये फ्रक्टोज है और साथ ग्लूकोज है, नाम गिवन है आपकी फ्रक्टोज ग्लूकोज, ठीक है। वो कहता है फ्रक्टोज इन एनालिस्ट प्रिपेयर 0.25 मोल, आपके पास फ्रक्टोज की क्वांटिटी उसने गिवन है 0.25 मोल इस फ्रक्टोज है। इक्विलिब्रियम के बाद कहता है at equilibrium में he found that the concentration decreases by 0.000, तो शुरू में तो रिएक्शन ये, तो आपको जब t 0 होगा तो ये आपके पास 0 हो जाएगा। वक्त के साथ साथ इसमें से आपके पास वो कह रहा है कि 0.038 मोल जो है ना कम हो रहा है, तो ठीक है, इसमें से माइनस कर लेंगे, 0.25 में से माइनस करेंगे 0.03 है, तो
तो जब केसी मालूम करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा तकरीबन 0.212 मोल आ जाएगा, ठीक है। तो इधर कितना इधर आ गया 0.038 मोल। जब केसी फाइंड करेंगे तो केसी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, ये रिएक्टेंट है, ये आपके पास प्रोडक्ट है बेटा, ये प्रोडक्ट है और ये आपके पास रिएक्टेंट है। केसी फाइंड करने के लिए प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर लिखते हैं, रिएक्टेंट की नीचे लिखते हैं। तो प्रोडक्ट 0.038 m है मोल, डिवाइडेड बाय, और रिएक्टेंट कितना है 0.212, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा 0. केसी की जो आएगी 0.179 आएगी केसी की। इसकी यूनिट नहीं होती, केसी हैज नो यूनिट, यूनिट्स ना लिख देना कहीं। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये रेशो है, रेशो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द रेशो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रेशो जहां होगी वहां नो यूनिट आएगा, ठीक है बेटा। इसकी यूनिट क्या होगी? नो यूनिट, ठीक है बेटा। ये भी है, इजी सा है। इसी तरह अगर हम ये देख ले, 2 पेजेस का करवा के आप कहते हैं इजी से, क्या हुआ? 2 पेजों का जवाब लिखवा के कह रहे हैं इजी से। यार इतना, ये देखो ये यार इतना बड़ा 11th में बैठे हुए, ये देखो ये क्वेश्चन है, ये 2 पेजेस का है। सर सारे की बात कर रहा था, पूरा ओवरऑल लेक्चर इतना छोटा है, ये देखो ये इतना छोटा है, ये तो मैंने बड़ा किया हुआ है। तो ये तो आज आपकी बुक में इतना लिखा होगा इतना, बस ये तो मैंने थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके आपके लिए इंक्रीज कर दिया। लो फ्रक्टोज ग्लूकोज लिखा हुआ है, और ये तो फार्मूले है, प्रैक्टिस करो। एक आखिरी एग्जांपल है, वो भी कर लेते हैं ताकि खत्म हो जाए। वो आपके पास गिवन है कार्बन डाइऑक्साइड, उसने कहा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड है, और एक और है NO है, NO नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इससे क्या बना? जवाब जी बेटा, और NO2, इससे एक ऑक्सीजन ये ले लेता है, तो ये बन गया NO2। ये आपके पास क्या है? NO2 बन गया, और पीछे की कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, ठीक है। अब वो कहता है कि इनिशियल कंसंट्रेशन है, अब इसकी कंसंट्रेशन उसकी गिवन है 0.88 इसके है, इसकी कंसंट्रेशन भी उसने बताई हुई है 3.88 है। ये लो, ये तो डेटा में गिवन है। तो शुरू में ये 0 है और ये 0 है। अब वो कहता है कि इसका केसी मालूम करना है, ठीक है। और थोड़ी देर बाद कहता है इसकी कंसंट्रेशन बन जाती है 0.11 मोल ऑफ ईच का मतलब क्या है? इसका भी 0.11 है, इसका भी 0.11 है। तो इसको इसमें से माइनस कर लो, इसको इसमें से माइनस कर लो, तो ये आ जाएगा 0.88 माइनस 0.11, इस तरह 3.88 माइनस 0.11। तो इसका जो आंसर आएगा और इनका जो आंसर आएगा वो लिख दो इकट्ठा, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा दोनों का 0.111 का, वो क्या आएगा? केसी का पहले तो फार्मूला फाइंड कर ले, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट में आपके पास ये दोनों का स्क्वायर बनेगा, तो ये स्क्वायर बना के 0.0121 आएगा। यार एक तो ये राइटिंग में मेरी पता नहीं, 0.0121 डिवाइडेड बाय, और इनको आपस में मिलाएंगे, जो आंसर आएगा 2.9029 आएगा। अब इसको इस पे कैंसिल करेंगे तो आंसर आ जाएगा कि इसी का जो वैल्यू आएगी वो तकरीबन आएगी 0.0042 विद नो यूनिट्स नहीं है, बस खत्म। ये लो, एक और भी हो गया। प्रैक्टिस करो थोड़ा सा, और हो जाएगा, आसान है, ठीक है बेटा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछो बेटा। नहीं? नो सर। चलो जी, यहाँ तक अल्लाह आपको खैर और खैरियत से आबाद रखे, खुश रखे। यहाँ तक आज काफी है, ठीक है बेटा। मेरा गला भी खुश हो गया। सर जी बेटा पूछो। सर सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस जो है चैप्टर 8 के अंदर, सर वो आपने करवाया था, नोट्स बनवाए थे, और एक बुक से करवाया था। सर नोट्स गुम गए, बुक से भी आपने सेम ही करवाया था जो नोट्स में था। यार जो से करेंगे दोबारा करवा दूंगा। और बताओ, ये चैप्टर खत्म हो जाए दोबारा करवा दूंगा, ठीक है।
हाँ सर करवा देना, वो नहीं हो रहा। कोई मसला नहीं यार, उस पर मेरा शायद अब वीडियो देखा करना, वीडियो में कोई ना कोई टॉपिक होगा उधर का। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मैंने अटेंडेंस नहीं ली यार, शिट, एक मिनट, मैं अटेंडेंस तो ले लूँ पहले, अपने नाम नहीं चेंज करने के, मैं अटेंडेंस ले लूँ क्योंकि मैडम मांग रही होती। ओके चलो जी, ओके बेटा, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा।